जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भगवतम के दसम स्कंद में आपका स्वागत है। हम अपनी कथा आगे बढ़ाते हैं। अब एक बार सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगा, इसलिए सब लोग अपने अपने कल्याण के उद्देश्य से पुण्य आदि करने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे। कुरुक्षेत्र वह जगह है जहाँ परशुराम जी ने लोक रक्षा के लिए वहीं पर यज्ञ किया था। भारत के सभी प्रांतों की जनता कुरुक्षेत्र आई हुई थी। उनमें अक्रूर जी, वसुदेव जी, उग्रसेन जी जैसे बड़े बड़े और प्रद्युम्न, सांब और सभी यदुवंशी अपने अपने पापों का नाश करने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे थे। अनिरुद्ध और यदुवंशी के जो सेनापति है कृतवर्मा, ये दोनों द्वारिका में ही रहे। साथ में भगवान श्री कृष्ण के कुछ पुत्र भी वहीं रहे। अब नंद बाबा आदि जो गोप और गोपियां हैं, वे भी वहीं पर आए हुए थे। यादवों ने इन सबको देखा तो एक दूसरे के दर्शन, मिलन और वार्तालाप से सभी को बहुत आनंद हुआ। सभी के हृदय कमल और मुख कमल खिल उठे। सब एक दूसरे को भुजाओं में भरकर हृदय से लगाते। उनके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग जाती। रोम रोम खिल उठता। प्रेम के आवेग से सबकी बोली बंद हो जाती और सबके सब आनंद समुद्र में डूबने उतरने लगते। जैसे पुरुष एक दूसरे को मिल रहे थे, वैसे स्त्रियां भी एक दूसरे को मिल रही थी। उस समय उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू छलकने लगते। अब जो बड़े थे उनको छोटों ने प्रणाम किया और जो छोटे थे उनको बड़ों ने प्रेम किया। एक दूसरे से सब कुशल समाचार पूछे। फिर सब लोग भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में आपस में बातें करने लगे। कुंती, वसुदेव ये सब भाई बहन हैं, ये सब एक दूसरे से मिले। माता पिता, भाई भाभी सब एक दूसरे से मिले और फिर श्री कृष्ण को देखकर उनसे बातचीत करते और उन सब को देखकर कुंती अपना सारा दुख भूल गई। नंद और बाबा और सभी गोपों को देखकर सबके सब यदुवंशी इस प्रकार खुश हुए जैसे कि मानो मृत शरीर में प्राणों का संचार हो गया हो। वसुदेव जी ने बहुत ही आनंद से नंद जी को अपने हृदय से लगा लिया। उन्हें एक एक करके सारी बातें याद आ गई कि कंस किस प्रकार उन्हें सताता था और फिर किस प्रकार उन्हें अपने पुत्र को गोकुल में ले जाकर नंद जी के घर पर रख दिया था। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने माता यशोदा और पिता नंद जी के हृदय से लगकर उनके चरणों को प्रणाम किया। अब उस समय प्रेम के उद्रेक से दोनों भाइयों का गला रुंध गया। वे कुछ भी नहीं बोल सके। यशोदा जी और नंद बाबा ने दोनों को अपनी गोद में बिठा लिया और उन्हें प्रेम से आलिंगन किया। आज बहुत दिनों के बाद गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया था, तो उनकी खुशी का तो हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि उन्हें कितनी खुशी हुई होगी जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को इतने वर्षों के बाद देखा होगा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को मन ही मन आलिंगन कर लिया, उन्हें प्रेम से अपने गले लगा लिया। मन ही मन, सब कुछ मन में ही चल रहा है। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की यह दशा देखी तो वे गोपियों के साथ एकांत में बैठे और फिर उनको अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा से शिक्षित किया। उसी उपदेश के बार बार स्मरण से गोपियों का शरीर नष्ट हो गया और वे भगवान से एक हो गई, भगवान को सर्वदा के लिए प्राप्त हो गई। अब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और अन्य जो भी संबंधी वहाँ पर आए थे उनसे कुशल मंगल पूछा। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करने से ही उनके तो सारे अशुभ नष्ट हो गए। जिस समय दूसरे लोग भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे, उसी समय यादव और कौरव कुल की स्त्रियां एकत्र होकर आपस में भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रही थी। तब द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियों से पूछा कि हे रुक्मणी, हे भद्रे, हे जाम्बवती, हे सत्ये, हे सत्यभामे, हे कालिंदी, हे शैव्ये, हे लक्ष्मणे, हे रोहिणी,
हे अन्य पत्नियां, तुम लोग हमें ये तो बताओ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से एक साधारण मनुष्य जैसा अनुकरण करते हुए तुम लोगों का किस प्रकार पाणी ग्रहण किया। तब रुक्मिणी जी ने कहा कि द्रौपदी जी, जरासंध आदि सभी राजा चाहते थे कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो, इसलिए सभी शस्त्र शास्त्र से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए तैयार थे, परंतु भगवान ने मुझे वैसे ही हर लिया जैसे सिंह बकरी और भेड़ों के झुंड में से अपना भाग छीन ले जाए। सत्यभामा ने कहा कि द्रौपदी जी, मेरे पिताजी अपने भाई प्रसेन की मृत्यु से बहुत दुखी हो रहे थे, इसलिए उन्होंने उनके वध का कलंक भगवान पर लगा दिया। उस कलंक को दूर करने के लिए भगवान ने जाम्बवंत पर विजय प्राप्त की और रत्न लेकर मेरे पिता को दे दिया। जब मेरे पिताजी की मिथ्या दूर हुई कि वे डर गए, इसलिए उन्होंने, जबकि दूसरों को मेरा वाग्दान कर चुके थे, फिर भी उन्होंने श्यमंतक मणि के साथ भगवान के चरणों में मुझे समर्पित कर दिया। जाम्बवती ने कहा कि द्रौपदी जी, मेरे पिता जाम्बवंत को इस बात का पता ही नहीं था कि मेरे स्वामी भगवान सीतापति ही हैं जिनसे मैं युद्ध कर रहा हूँ। 27 दिन तक वे लड़ते रहे, परंतु जब परीक्षा पूरी हुई, उन्होंने जान लिया कि ये भगवान राम ही हैं, तब इनके चरण कमल पकड़कर श्यमंतक मणि के साथ उपहार के रूप में मुझे समर्पित कर दिया। कालिंदी ने कहा कि द्रौपदी जी, जब भगवान को यह मालूम हुआ कि मैं उनके चरणों का स्पर्श करने की आशा अभिलाषा से तपस्या कर रही हूँ, तब वे अपने सखा अर्जुन के साथ यमुना तट पर आए और मुझे स्वीकार किया। मित्रविंदा ने कहा कि द्रौपदी जी, मेरा स्वयंवर हो रहा था, वहाँ आकर भगवान ने सब राजाओं को जीत लिया और मुझे अपनी द्वारकापुरी में ले आए। सत्या ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिताजी ने मेरे स्वयंवर में आए हुए राजाओं के बल पौरुष की परीक्षा के लिए बड़े बलवान, पराक्रमी और तीखे सींग वाले 7 बैल रखे थे। उन बैलों ने बड़े बड़े वीरों का घमंड चूर चूर कर दिया था और उन्हीं बैलों को भगवान ने खेल खेल में ही पटक पटक कर पकड़ लिया, उन्हें नाथ दिया, उन्हें बांध दिया। तो इस प्रकार भगवान ने बल पौरुष के द्वारा मुझे प्राप्त किया और चतुरंगिनी सेना और दासियों के साथ द्वारका ले आए। भद्रा ने कहा कि द्रौपदी जी, भगवान मेरे मामा के पुत्र हैं, मैं उनकी बुआ की पुत्री हूँ। मेरा चित्त इनके चरणों में रच गया था, रम गया था। जब मेरे पिताजी को ये बात मालूम हुई, तब उन्होंने स्वयं ही भगवान को बुलाकर